हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। टारगेट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2023-24 की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि एंजल टैक्स क्या है, एंजल टैक्स और स्टार्टअप्स के बीच में क्या रिलेशन है, अभी ये न्यूज में क्यों है, साथ में टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, एंजल टैक्स की वो डिटेल्स में देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है एंजल टैक्स से रिलेटेड वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई तकनीकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while equity financing is considered revenue expenditure। ऋण वित्त पोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्त पोषण को राजस्व व्यय माना जाता है। इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ये भी क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में चला जाता है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट अ मार्केट related rates in auctions form a large component of internal debt। नीलामियों में बाजार से संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाए इसका सी। एंजल टैक्स होता क्या है और स्टार्टअप्स के साथ क्या रिलेशन है? तो एंजल टैक्स के बारे में देखते हैं। तभी फाइनेंशियल बिल 2023 संसद में पेश किया गया है, फाइनेंशियल बिल 2023 पेश किया गया। इसमें एक इनकम टैक्स के सेक्शन को अमेंड करने की बात हुई है। उस सेक्शन है सेक्शन 56 to 7B of the Income Tax Act of Income Tax Act। ये रिलेटेड है एंजल टैक्स से। ये जो सेक्शन रिलेटेड है वो एंजल टैक्स से रिलेटेड है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट 2012, बाय फाइनेंस एक्ट 2012। एंजल टैक्स होता क्या है देखते हैं। फर्स्ट, एक अनलिस्टेड स्टार्टअप कंपनी है, अनलिस्टेड स्टार्टअप कंपनी है। वो अपने फंड को इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स को बेच देती है, शेयर्स को सेल कर देती है और जो जब सेल करती है तो वो क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा यदि हो जाए, फेयर मार्केट वैल्यू से यदि उस शेयर का कॉस्ट ज्यादा हो जाए, मान लीजिए यदि कंपनी का शेयर 10 रुपए का था और उसकी मार्केट फेयर वैल्यू 10 रुपए है और शेयर को 20 रुपए में सेल कर देता है, तो उसे 10 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम होगा और उस इनकम पे जो सरकार टैक्स लेगी उस टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है, एंजल टैक्स कहा जाता है और ये टैक्स 30% होता है और इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में।
इस टैक्स को लाने का पर्पस क्या है? एंजल टैक्स को लाने का पर्पस है कि मनी लॉन्ड्रिंग और राउंड ट्रिपिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट में यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि किस पर्पस के लिए एंजल टैक्स लाया गया। बात करें कि इंडियन स्टार्टअप्स का, तो इंडियन स्टार्टअप्स ने जो इन्वेस्टमेंट फाउंड किया था वो 2021 में इंडियन स्टार्टअप को $44 बिलियन का मिला था, इन्वेस्टमेंट मिला था, जो 2022 में घट करके ये $25 बिलियन तक आ गया। साथ में अभी देखेंगे कि जो सेक्शन में अमेंड करने की बात हुई है, अमेंडमेंट करने का जो प्रपोज्ड हुआ है वो है क्या, बेसिकली कि यदि कोई भी कंपनी जो इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के द्वारा अप्रूव्ड है, कंपनी अप्रूव्ड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल, और इन कंपनी में जो इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के द्वारा जो कंपनी अप्रूव्ड है उसमें यदि कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसा, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो उसको एंजल टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी, उसको एंजल टैक्स से छूट दिया जाएगा। ये फर्स्ट अमेंडमेंट की बात है। सेकेंड की बात करें तो कोई भी स्टार्टअप है यदि फॉरेन इन्वेस्टर से फंडिंग लेता है, फॉरेन इन्वेस्टर से यदि फंडिंग लेता है तो वो काउंट किया जाएगा एज ए इनकम काउंट किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो think इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजल टैक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, एंजल टैक्स इज टर्म यूज्ड टू रेफर इनकम टैक्स पेबल ऑन अ कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी वाया issue of shares where the share price is in excess of the fair market value of the share sold। एंजल टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर के जारी करके जुटाई गई पूंजी पर देय आयकर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। शेयर की कीमत बेचे गए शेयर के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है। स्टेटमेंट फर्स्ट है। सेकंड है, इट डिराइव्स इट्स जेनेसिस फ्रॉम सेक्शन 56 to 7B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसकी उत्पत्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 to 7B से हुई है। सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा जो शेयर सेल की जाती हैं वो अभी एक्सेस फेयर मार्केट पे, तो उन वो जो इनकम होता है, जो इनकम टैक्स एंजल टैक्स में काउंट होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड सेक्शन 56(7)(b) का अभी हमने देखा, इस सेक्शन में अमेंड करने की बात हो रही है और ये जो एंजल टैक्स है इसके अंडर में आता है। तो जो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के बारे में निम्नलिखित को उतना है कीजिए। द गवर्नमेंट हैज exempted investment made by a domestic investor
इन कंपनीज अप्रूव्ड बाय इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल फ्रॉम एंजल टैक्स। सरकार ने एक अंतर मंत्रालय पैनल द्वारा अनुमोदित कंपनियों में घरेलू निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को एंजल टैक्स से छूट दी है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं कि नए परिवर्तनों में विदेशी निवेशक शामिल है, जिसका अर्थ है जब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है तो वह अब आय के रूप में गिना जाएगा और वो कर योग्य होगा। New changes include foreign investors, meaning that when a startup takes funding from a foreign investors, that too now be counted as their income and that is taxable. So friends, second statement भी correct है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा C हो जाएगा, both first and second. So friends, ये कुछ informations और क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।